हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्रुव स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHLL सर्च करना, ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। 25,000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? What will be the simple interest of rupees 25,000 for 18 months at the rate of 6% per annum? 6% पर एनम कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 25,000, यानी कि 25,000 हमारा यहां से मूलधन निकल के आ रहा है। बोलो बेटा, मूलधन बराबर प्रिंसिपल हमारा निकल के आ रहा है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है। फॉर 18 मंथ्स, यानी कि टाइम कितना निकल के आ रहा है? हमारा टाइम निकल के आ रहा है टी बराबर टाइम 18 महीने आ रहा है, महीने आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, 18 महीने आ रहा है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो रेट कितना है? रेट है 6%, रेट है 6% और पर एनम यानी कि एक साल का रेट दिया हुआ है। बेटा अगर एक साल का रेट दिया हुआ है तो क्या मेरा टाइम भी साल में होना चाहिए, टाइम भी ईयर में होना चाहिए? गुरुजी ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर टाइम ईयर में नहीं रहेगा तो रेट फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। रेट समझ रहे हो? तो टाइम आपको ईयर में करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। 18 महीने को साल में बदलना चाहते हैं गुरुजी, बदलना चाहते हैं तो 18/12 साल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको काट दूं तो 6 दूना 12, 6 3 18, क्या मैं कह सकता हूं कि 3/2 वर्ष हो गया? 3/2 ये कितना हो गया? साल हो गया। 3/2 साल हो गया अपना टाइम, ठीक है। टाइम 3/2 साल हो गया। बेटा ब्याज निकालना चाहते हैं, सुनना, बात ध्यान से सुनना। SI का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 25,000 रुपए, तो हमने माना 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है। रेट हमारा दिया हुआ है 6%, हमने माना 6%। हमारा टाइम अभी हमने कन्वर्ट किया साल में तो वो आया 3/2, तो हमने माना 3/2, ठीक है। अब बटे 100 करना है तो बटे 100 यहाँ पे कर लो, नीचे गुने 2, ये नीचे नीचे हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मैंने बताया ना आपको कि वैसे भी आप कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, ठीक। यहाँ पे देखो तो ये 00 से ये 00 कट गया, खत्म, बाय बाय, है ना। ये 2 3 6, अब ये 3 3 का 9 और 25 9 225, 25 9 225, 25 9 225, 222 यानी कि 2250, 2250। तो हमारा जो ब्याज आ गया बेटा क्या इतना ही आ गया? बोलो गुरुजी बिल्कुल बात सत्य है। देखो ब्याज बराबर 2250 हमारा आ गया, ठीक है। तो 2250 ऑप्शन सी सही है। यहां पे अपने को करना क्या था कि जो टाइम था वो दिया हुआ था महीने में और उस महीने को हमें साल में बदलना था, है ना। जब उस महीने को हम साल में बदल दिए तो हमारा टाइम आ गया, मतलब हमारा टाइम क्या, मतलब हमारा ब्याज आ गया बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, देखते हैं कितना और क्वेश्चन बचा हुआ है। 1 2 3 क्वेश्चन और है, जल्दी कर लेते हैं, है ना। रुको मैं थोड़ा पानी पी लूं, तब तक पढ़ो क्वेश्चन को और खुद करने की कोशिश करो बेटा, खुद करने की कोशिश करो। खुद करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे मास्टर के ऊपर डिपेंड रहोगे हमेशा तो नहीं आएगा। फिर अपने आप से प्रैक्टिस करो ना, जैसे जो भी क्वेश्चन मिलता है तुरंत तुम्हारे अंदर वो ललक होनी चाहिए कि भाई हम जब खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहां से आएगा, ठीक। चलो भाई पढ़ाई करते हैं। 2000 का 4 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, समझना। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी पर क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स? देखो शानदार क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इसमें ना घुमा फिरा के, बहुत लैंग्वेज घुमा फिरा के दे दिया है। अब जरा समझो, इसमें डायरेक्टली रेट भी नहीं दिया हुआ है और डायरेक्टली तुम्हारा टाइम भी नहीं दिया हुआ है। जरा समझना कैसे। हमें ये तो पता चला कि 2000 रुपए का, यानी कि एक बात बिल्कुल क्लियर बिल्कुल पता है हमें कि मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है वो तो 2000 रुपए है, ठीक है। कह रहा है कि 4 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही की दर से, तो 4 पैसे प्रति रुपया की दर से, समझना
4 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही। बेटा समझो बात कि 4 पैसे पर रुपीज पर क्वार्टर, यानी ये कह रहा है कि पहले पहले इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। 4 पैसे पर रुपी, यहां तक एक कर लो और पर क्वार्टर अलग से। देखो 4 पैसे प्रति रुपया पहले करो और प्रति तिमाही बाद में पढ़ना, इतना पहले करो। तो 4 पैसे प्रति रुपया का मतलब क्या हुआ ये समझो। 4 पैसे पर रुपये का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए पे 4 पैसा ब्याज लगता है। 1 रुपए पे 4 पैसा ब्याज लगता है। तो रुपए हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, राइट। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि 100 पैसे पे 4 पैसा ब्याज लगता है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 100 पैसे पे 4 पैसा ब्याज लगता है। बेटा ब्याज लगता है 100 पैसे पे कितना, 4 पैसा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। तो क्या मुझे यहां से बात समझ में आ रही है? तो 100 से 100 गया और 4% ब्याज की दर है। बेटा समझना, बात समझना, 1 रुपए पे 4 पैसा लगता है, यानी कि 100 पैसे पे 4 पैसा ब्याज लगता है। परसेंट हमेशा, दर हमेशा परसेंट में होता है। तो परसेंट निकालने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया। तो 4/100 गुने 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, 4% हमारा रेट आ गया। जरा सुनना, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपको लगेगा ये। तो रेट हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है, अभी ये फाइनल रेट नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। मैंने बोला ना कि तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे। आगे पढ़ना, ये कह रहा है कि ये प्रति तिमाही है, मतलब ये 1 साल का रेट नहीं है ना, इस कंफ्यूजन में मत रहना मुन्ना। ये प्रति तिमाही है, मतलब ये तो सिर्फ 3 महीने का है। ये तो देखो पर क्वार्टर है ना, यहां पे दिया हुआ है पर क्वार्टर, मतलब ये जो रेट है ना वो सिर्फ 3 महीने का है। 1 साल का रेट क्या होगा? देखो 3 महीने का रेट है 4%, 6 महीने का रेट क्या हो जाएगा? 8%, दुगना हो जाएगा ना। ऐसे ऐसे दिमाग में सोचो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने का रेट 4%, 6 महीने का रेट 8%, तो 12 महीने का रेट 16%। बोलो बात सही है? 12 महीने का रेट 16%। बेटा अगर 12 महीने का 12 मंथ का रेट निकालेंगे हम लोग, 12 मंथ, या फिर मैं बोल दूं कि 1 वर्ष का, 12 मंथ में 1 साल, तो 1 वर्ष का हम लोग रेट निकालें तो वो 16% हो जाएगा। तो ये हमारा रेट है, जो रियल हमारा दर हमें जानना है ना। दर बराबर हमारा ये है 16%। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? दर बराबर 16%, ये हमारा, ये चीज हमें यूज करना है क्वेश्चन में। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। क्या हमारे पास रेट आ गया? गुरुजी बिल्कुल, रेट यानी कि दर आ गया, दर आ गई हमारे पास, है ना। दर आ गई। दर कितना है? 16% है। टाइम कितना है? 5 साल। 5 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो टाइम है हमारा t बराबर 5 है। t बराबर 5 है। फॉर्मूला लगाएंगे मास्टर, फॉर्मूला लगाएंगे कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100, PRT/100। P कितना है? 2000 है। P है 2000 है, लिखा गुरुजी लो। R कितना है? रेट 16 है, लो जी लिखा। टाइम कितना है? T 5 है, लो जी लिख लिया, 5 लिख लिया। बटे 100 करना है ना गुरुजी, बटे 100 करना है। हाँ जी बटे 100 करना है, बटे 100 करना है। 00 से 00 ये कट गया, 00 से 00 कट गया, ये 16 पंजे 80 हो गया और 8 दूना 1600 हो गया। क्या हमारा ब्याज बोलो बेटा दौड़ के आ गया 1600 रुपया? बोलना जरा, ब्याज आ गया हमारा 1600 रुपया। गुरुजी क्या कमाल का आंसर आया है, लेकिन क्या कमाल का क्वेश्चन भी था। 1600 हमारा रुपया आ गया, 1600 रुपया हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें वही चीज है कि सब कुछ छुपा के दिया रखा है, ओपनली कुछ नहीं दे रखा था, सब कुछ छुप छुपा के दिया है भाई। इसमें से हमें ना दिमाग लगाने के, इसमें से निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कि कितने समय में 8 सैकड़ा ब्याज की दर से 1200 रुपया का मिश्र धन 1680 हो जाएगा? इन व्हाट टाइम विल द अमाउंट ऑफ ₹1200 बिकम ₹1680 एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 इंटरेस्ट? जरा समझना, 8 सैकड़ा ब्याज की दर से, 8 रुपया प्रति सैकड़ा बोले चाहे 8 सैकड़ा बोले, बात वही है। क्या कह रहा है कि 8 रुपीज पर 100, मतलब 100 पे 8 लगता है ब्याज, 100 पे 8 लगता है। और जब भी कोई चीज 100 में बात होती है तो वो परसेंट ही तो होती है। मैंने आपको बताया था, याद करो, जब भी किसी चीज की बात 100 में हो तो वो हमेशा परसेंट ही होगी। यानी यहां समझो कि ये 8 सैकड़ा ब्याज कह रहा है ना, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रेट है ना बेटा, जो रेट है, रेट बराबर 8% है। ठीक है, यहां से बात समझना। कह रहा है कि मिश्र धन 1680 हो जाएगा। मिश्र धन 1680 यानी कि मिश्र धन मतलब कि अमाउंट बराबर है 1680, अमाउंट बराबर है 1680। ठीक है, और जो मूलधन है वो है 1200। देखो 1200 का मिश्र धन कह रहा है, तो जो मूलधन है बेटा, मूलधन है वो है 1200। गुरुजी 1200 है, हाँ 1200 है, मूलधन 1200 है। कितने समय में पूछ रहा है, मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है बेटा, टाइम पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ कि क्या हमें ब्याज दिया हुआ है? नहीं गुरुजी ब्याज तो नहीं दिया हुआ है।
ब्याज तो नहीं दिया हुआ है बेटा, ब्याज नहीं दिया हुआ है तो सीधा मिश्र धन का फॉर्मूला लगाओ कि मिश्र धन बराबर यानी कि अमाउंट बराबर, आप इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है, सुनना, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT बटे 100, 1 प्लस RT बटे 100, 1 प्लस RT बटे 100, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। जैसे मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो क्या तुम्हें यहां से ब्याज निकाल लोगे तुम? अच्छा सुनो, पहले इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, मिश्र धन अमाउंट दिया हुआ है 1680, लो जी लिखा 1680 लिखा, ठीक है। पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या पी मतलब प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल है ना 1200 रुपए, ये रहा 1200, वही मैं सोचा प्रिंसिपल कहाँ चला गया, 1200 रुपए है ना। 1 प्लस RT बटे 100, आर कितना है, रेट जो है 8% है, तो रेट को हमने 8 लिखा, एक मिनट, रेट को हमने 8 लिखा, और टी नहीं पता है तो टी को हमने ऐसे ही लिख दिया, बटे 100 नीचे कर दिया, बटे 100 नीचे कर दिया। सुनना बेटा, बात सुनना कि यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 तो जा रहा है, तो काट ही लेते हैं क्या, 12 कम 12, 12 चौका 48, तो ये भी कट रहा है, और भी चीजें कट रही हैं, देखो और भी चीजें कट रही है बेटा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 12 से काटू तो 12 दहा में 120, और यहाँ पे देखो 12 करने 12, 12 चौके 48, 1 0 से तो 1 0 ये कट गया था ऑलरेडी, 1 0 से 1 0 कट गया था, और 12 दहा में 120, 12 कम 12, 12 चौके 48, इधर 14 बचा, इधर 10 बचा, ठीक है। अब इस 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, एक में देखो भिन्न है ना, फ्रैक्शन है, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बचा 14 इज इक्वल टू 10 बाहर है, और अंदर ये 100 का एक में गुणा हो गया, तो 100 और प्लस t इंटू 8, तो 8t हो गया, 8t हो गया, और बटे 100 है यहाँ पे, बटे 100 है बेटा, बात समझना, बटे 100 है यहाँ पे, बटे 100 है। तो इस 1 0 से ये नीचे वाला 1 0 कैंसिल हो गया, है ना, नीचे वाला 1 0 कैंसिल हो गया, और ये जो 10 बचा ना अपना छोटू सा 10, वो इधर आ गया, सुनो वो इधर आ गया, इसको मैं लेके चल रहा हूं, है ना। तो 10 गुणे 140 इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर भाग हो रहा है, तो 140 हुआ, ये 140 इधर में रख, अलग से लिख रहा हूं 140, और बराबर में ये तो इधर चला गया, अब नीचे कुछ नहीं बचा, और यहां भी कट गया है, तो 100 प्लस 8t, तो बराबर 100 प्लस 8t, 100 प्लस 8t, समझना बेटा, बात समझना, 100 प्लस 8t, ठीक है। इसके बाद 100 प्लस 8t हो गया, यानी कि 100 को इधर ले आके घटा दो, तो 140 माइनस 100 बराबर 8t हो गया गुरुजी, आ रही है बात समझिए, 140 माइनस 100, ये 40 हो गया, 40 बराबर 8t। अगर आप 8 से काटोगे, सुनना, अगर आप 8 से काटोगे तो 8 पंजे 40, यानी कि t की वैल्यू 5 आ गई। बोलो बोलो बेटा, क्या t की वैल्यू 5 आ गई, बोलना जरा, तो क्या t बराबर 5 आ गया गुरुजी, बात समझ में आ रही है, t बराबर 5, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, t इज इक्वल टू 5, टाइम हमारा आ गया 5 साल, है ना। अब दूसरे मेथड से बताते हैं, देखो ये तो हमने ये अलग से फॉर्मूला लगाया, ये वाला मिश्र धन वाला, वैसे ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत जगह काम आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, अगर नहीं याद है तो भी आप लगा सकते हो। कैसे गुरुजी, तो भी लगा सकते हैं, हाँ तो भी लगा सकते हो, कैसे, देखो मिश्र धन मूलधन दोनों दिया हुआ है, तो क्या हम मिश्र धन में से मूलधन घटा दे तो ब्याज मिल जाएगा। हम जानते हैं बेटा कि ब्याज बराबर जो होता है, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन यानी कि अमाउंट माइनस मूलधन यानी कि पी। तो अमाउंट है अपना 1680 और मूलधन है 1200, तो यहाँ पे अगर हमें ब्याज निकालना चाहते हैं अगर हम, तो अमाउंट है अपना 1680, एक मिनट रुकना, अमाउंट है 1680 और पी है यानी कि प्रिंसिपल 1200 है, तो यानी कि 480 बराबर ब्याज आ गया। अगर ब्याज 480 आ गया बेटा, सुनना, ब्याज अगर हमने 480 निकाल लिया और सारी चीजें आपको दी हुई हैं, देखो सारी चीजें आपको दी हुई हैं, रेट दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, सारी चीजों का मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे रेट दिया हुआ है आपको और मूलधन दिया हुआ है और ब्याज हमने अभी यहाँ से निकाल लिया, तो तीन चीजें दी हुई हैं, क्या ब्याज दिया हुआ है अपने पास, है ना, मूलधन दिया हुआ है अपने पास और रेट है अपने पास, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं गुरुजी, निकाल सकते हैं, SI इंटू 100 बराबर PRT कर देना, वहां पे t की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारा ये है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह, कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है।
ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच में क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।